स्पीच थेरेपी क्या होती है? स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं? और कौन से ऐसे स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं जिनको स्पीच थेरेपिस्ट ही सिर्फ डील करते हैं? अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं जिनमें के बोलना, समझना, सुनना और याद रखना, ये इन सब चीज़ों में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि मेमोरी आपकी और आपके अल्फाज की अदायगी, आपकी लैंग्वेज यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन से अल्फाज को यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं, कैसा यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर तरह की जो आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी इनएबिलिटीज़ हैं, उनको स्पीच थेरेपी डील करती है। अगर हम बात की जाए बच्चों की, तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें ऐसे फीचर्स हैं जिन पे स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट काम कर रही होती हैं। क्योंकि मैं खुद बच्चों के साथ ज़्यादा काम कर रही होती हूँ, आई लव टू वर्क विद किड्स, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। सो लेट्स मेक इट शॉर्ट। बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो बच्चों की पैदाइश से लेके जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उनकी अर्ली इवेलुएशन होती है। यानी अगर उनको swallowing में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी जो पीडियाट्रिक डिस्फेजिया है उसको भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट डील करते हैं, और वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही उसकी जो है वो असेसमेंट होती है पीडियाट्रिशियन के साथ मिलके। और साथ में हेयरिंग एवेलुएशन जो है, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं, यानी आपके बच्चे की अगर समात का कोई प्रॉब्लम है तो वो अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं करते हैं। अब सब्जेक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो तरीका है वो अर्ली इवेलुएशन का बिफोर 1 ईयर वो ऑडियोलॉजिस्ट ही करेंगे। उसके बाद से स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हैं वो करेंगे। उसके बाद आपको आपके बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, स्पीच के माइलस्टोन्स, उनकी इवेलुएशन जो है वो भी स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं कि बच्चा लेट बोल रहा है, 2.5 साल का होके अभी तक नहीं बोल रहा है, या दूसरे बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, समझ बूझ नहीं रहा, आप उसको कुछ कहते हैं उसको बात को मानता नहीं है या इग्नोर करता है, या आपका बच्चा जो है वो आप उसको बोलने को कहते हैं मगर वो आगे से कुछ भी अलग अलग हर बार अंदाज से बोल देता है और वो गलत बोलता है। आप जो उसको कहते हैं वो नहीं बोलता। आप उसको बोलते हैं कार सीखो, वो एक दिन सीख लेता है, अगले दिन फिर भूल जाता है, और जब आप उसको सिखाने लगते हैं तो वो एनॉय हो जाता है और आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, प्ले नहीं करता, दूसरे बच्चों जैसा अकेले खेलना पसंद करता है। साथ ही अगर जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको किसी ना किसी तरह से कोई कॉम्प्लिकेशन अगर बन जाती है तो उसको हम आम जुबान में समझाने के लिए अगर कहूँ तो जैसे पैदाइशी फालज हो गया, जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, ब्रेन डैमेज होता है, उसमें यूजुअली बच्चों की डेवलपमेंटल ग्रोथ जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। उनके मसल्स, जिसको आम जुबान में ये कहा जाता है कि पट्टे खिंचे हुए हैं, तो बेसिकली वो ब्रेन डैमेज होता है जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बच्चे लेट चलते हैं, गर्दन टाइम पे नहीं संभालते, और इसके अलावा उनके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, या वो प्रॉपर तरीके से फूड सक नहीं कर रहे हो, खा नहीं रहे होते, च्यू नहीं कर रहे होते, दूध पीते हैं तो सक नहीं कर रहे होते। वो मसाइल सारे ओरल रिहैबिलिटेशन हम उसको कहते हैं, ओरल मैनेजमेंट कहते हैं, वो उसको स्पीच थेरेपिस्ट डील करती हैं। आई मीन रिहैबिलिटेशन, जो मेडिसिन काम नहीं कर सकती वो स्पीच थेरेपी काम करती है, और जो स्पीच थेरेपी काम करती है वो मेडिसिन नहीं कर पाती। इन द सेंस कि हर एक का अपना एक डिफरेंट रोल है। अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट आपको कभी भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करती, वो हमेशा आपको स्ट्रेटजीज रिकमेंड करती हैं, आपको टेक्निक्स बताती हैं, और हमारा अपना काम करने का हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो वो बच्चे जिनके तालु कटे हुए होते हैं या होंठ कटे हुए होते हैं, उनमें जो स्पीच के प्रॉब्लम्स या फीडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट डील करती हैं। वो बच्चे जिनकी हेयरिंग का प्रॉब्लम होता है, हेयरिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हेयरिंग लॉस होता है, या वो हेयरिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं या कोक्लियर इम्प्लांटेड हैं, तो उसके बाद की जो थेरेपी होती है वो स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनकी कम्युनिकेशन को बनाने में, उनको वापस उस तरफ लेके आने में जहाँ पर वो बोल सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके बच्चे का किसी भी तरह का हेयरिंग लॉस है, यानी माइल्ड है, मॉडरेट है, सफियर है, प्रोफाउंड है, तो आप ऑडियोलॉजिस्ट की हेल्प के बाद से आप स्पीच थेरेपिस्ट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उनके पास हो सकता है आपके बच्चे के रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है वो उसका हल निकल सकता हो।
आई होप ये वीडियो बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दी है बहुत सारी चीज़ों को। आपको ये वीडियो शेयर करनी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए स्पेशली बनाया गया है। सो आई वांट कि एवरीबडी शुड शेयर दिस वीडियो ऑन देयर व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज। और मैं इस दुनिया में ना भी रहूँ तो एटलीस्ट मेरा नॉलेज किसी ना किसी एंगल से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे और मेरी फैमिली के लिए, मेरे क्लिनिक के लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपनी शिफा जो है वो हमेशा मेरे हाथों में रखे और मुझे बांटने वाला बनाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।